यूनिवर्सिटी के अंदर पूर्वी नाम की एक होनहार स्टूडेंट थी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसका कोई दोस्त भी नहीं था सिवाय एक दोस्त के जिसका नाम तारिका था। तारिका एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। वो पढ़ने के अंदर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हर टेस्ट के अंदर पास हो जाया करती थी, पता नहीं कैसे। तारिका, तुम आज का टेस्ट याद कर कर आई हो? मुझे तो पूरा टेस्ट याद है, तुम अपना बताओ। अरे नहीं यार, मैं तो भूल ही गई थी कि आज टेस्ट है। पूरा दिन मोबाइल चलाने में इतनी ज़्यादा बिजी थी मैं, तुम पूछो ही मत। जब वो दोनों टेस्ट हॉल से वापस आती हैं तो पूर्वी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तारिका का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ लगता है। ये पूर्वी को देख के कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे तारिका, तुम अपना बताओ, टेस्ट कैसा गया तुम्हारा? मेरा तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया है टेस्ट। अरे यार नहीं, मैंने तुम्हें बताया तो था, मुझे टेस्ट वैसे याद नहीं है। अब देखते हैं होता है क्या। उनकी टीचर का नाम मिस शर्मिला था, जो कि तारिका की मॉम थी। अरे फिर से यही किस्सा। इस पूर्वी का तो कुछ करना पड़ेगा। हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है। क्यों ना इसका मोड़ के गात उतार देती हूँ। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर वो प्लान बनाती हैं कि पूर्वी को यूनिवर्सिटी के पीछे लेकर जाएंगी और उसको वहीं पर मार देगी। तारिका, ये देखो ज़रा, मेरा तो इतना अच्छा टेस्ट गया था, फिर ये एकदम से इतने कम मार्क्स कैसे आ गए? मेरा तो बहुत बुरा टेस्ट गया था तुम्हारे सामने, लेकिन मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं कि पूछो ही मत। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूर्वी ये जानती थी कि तारिका की मॉम ही उसके साथ नाइंसाफ़ी करती हैं, लेकिन उसने आज तक तारिका को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे पूर्वी बेटा, मेरे साथ ज़रा पीछे वाले गार्डन में तो ज़रा चलना, ज़रा कुछ पौधे वौधे लगाने हैं। जी मैम, ज़रूर, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ। बेचारी पूर्वी को वो धोखे से बुलाकर आती हैं और उसको वहीं पर मार देती हैं और चुपचाप से वहाँ से वो भागने लग जाती हैं। पूर्वी को मारने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो वहीं पर ठान लेती है कि मैं शर्मिला को अब वो मार के ही जाएगी। अरे तुम कौन हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं करा है। कैसे फेल करती थी तू मुझे? अब तू देख बेटा, मैं तेरे जिंदगी के घेर को कैसे फेल करती हूँ। और मिस शर्मिला अपनी जान बचाने के लिए उस चुड़ैल से भागने लग जाती हैं। घर पहुंच के वो तांत्रिक को बुलाती हैं और उसको सारी बातें बताती हैं। बाबा जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आप आ गए। उस चुड़ैल के जंगल से मुझे बचा लो, वो मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मार डालेगी। अरे तुम घबराओ मत, अब मैं आ चुका हूँ। देखो अब मैं उस चुड़ैल को कैसे मुक्ति दिलाता हूँ। मुझे कुछ पूजा करनी होगी यहाँ पर। तुम थोड़ा मेरे साइड आके खड़े हो जाओ, कहीं वो चुड़ैल तुम पर हमला ना कर दे। ओम नमः शिवाय। काला भूत, चुड़ैल भूत, आजा सामने। भस्म। कुछ ही समय में वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है। लगता है तुझे मेरा डिनर बनने का ज्यादा ही शौक आ रहा है, जो तूने मुझे अपने घर में इनवाइट कर दिया। तू मेरे होते हुए इसको हाथ भी नहीं लगा सकती। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ओम बूम बूम, आजा इस बोतल के अंदर, आजा बोतल में, मैं तुझे बोल रहा हूँ। नहीं आऊंगी, क्या कर लेगा? नहीं आऊंगी। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। अपनी जिंदगी का बदला लेकर जाऊंगी मैं पूरी, नहीं जाऊंगी। ए चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगी जैसा मैंने तुम्हारे साथ करती आई हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे साथ गलत हुआ है, मगर ये भी गलत है कि तू अपनी जान के पीछे किसी जानदार की जान ले ले। तू अपनी दोस्ती के खातिर इसकी माँ को छोड़ दे। मैंने तुझे माफ करा, लेकिन अब तो किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा सलूक नहीं करियो जैसा तूने मेरे साथ करती आई है तू। फिर वो तांत्रिक उस चुड़ैल को मुक्ति दिला देता है और चुड़ैल वहाँ से चले जाती है।
तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम में जलन हसद करनी नहीं चाहिए। हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए और ना कि दूसरों से हसद करनी चाहिए। इसके अंदर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।